डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9B को। इसमें हमें जो कंसेप्ट पहले स्टार्ट करना है वो है कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस, देन प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। मैं आपको उसको रिमाइंड कराता हूँ। जैसे अब कोई शॉपकीपर है, एक बुक सेलर है, उसके पास एक जैसे ये पेन है, ये एक पैकेट पड़ा है पेन का, उसने वो है 100 रुपीज़ का। अब उसके पास कोई ये पैकेट लेने के लिए आया है, उसने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। वो कितने में बेचा है? 120 में। अब उस शॉपकीपर को वो मिला था, जो ये बॉक्स था पेन का, वो मिला था 100 रुपीज़ में, उसने बेच दिया उसको 120 में। अब ये तो था शॉपकीपर के लिए, जितने में ये पैकेट उसको मिला है वो है शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, और जितने में उसने बेच दिया वो है उसका सेलिंग प्राइस। अब हमारा प्रॉफिट और लॉस ये कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर ये ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तब क्या होगा? लॉस। देखिए, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ, ये किससे कम है? सेलिंग प्राइस से। 100 किससे कम है? 120 से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब अगर इसका अपोजिट हो, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो किससे? सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा? लॉस। कैसे? अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 120 है और सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, यानी कि ये बॉक्स हो 120 का और उसने जो बेचा है वो है 100 में, तो उसने कम में बेच दिया, तब इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा डिपेंड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अभी मैंने ये कंडीशन बताई है, जिस केस में कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से, हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और जिस केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, उस केस में क्या हो जाएगा? लॉस। तो फर्स्ट पार्ट में जो ए पार्ट है इसका, उसमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस 1,85,000, सेलिंग प्राइस क्या है? 2 लाख। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है किससे? सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके इक्वल? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, किसके इक्वल होगा वो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है? 2 लाख, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 1,85,000। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 15,000। और ये रुपीज़ में है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? रुपीज़ में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और वो केस क्या था? प्रॉफिट। अब बी पार्ट में, जो इसका बी पार्ट है, कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है? 850। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 732। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? ग्रेटर है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस क्या क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 850 माइनस 732 इक्वल टू 118। तो अब ये बी पार्ट का क्या आंसर है? 118। और ये केस कौन सा है? लॉस का। तो अब इसके जो पार्ट्स हैं, ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो सब सेम है। किसी में प्रॉफिट होगा और किसी में लॉस होगा। प्रॉफिट किस केस में होगा? जब कॉस्ट प्राइस लेस हो सेलिंग प्राइस से, और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो भी हैं इसके, वो आप ट्राई करोगे। ये सी, डी, ई और एफ, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। अब सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। या तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला बताया है, प्रॉफिट किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू या सेलिंग प्राइस की वैल्यू। तो ए पार्ट में
जो ए पार्ट है उसमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस 7282, और क्या गिवन है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें गिवन है 208। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस को। तो अब सेलिंग प्राइस देखिए, आप इक्वेशंस को आप पढ़ के आए होंगे, तो यहां से देखिए माइनस में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जब हम इस कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट, ये माइनस का है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये प्लस का, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो एक फॉर्मूला हमें ये मिला है। सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां से जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट है 208 और सेलिंग प्राइस है ये 7282। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 7490। तो ये सेलिंग प्राइस है ए पार्ट में। और बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। ये दोनों ए और बी पार्ट प्रॉफिट के केस में है, तो फॉर्मूला हमें यहीं से मिल जाएगा। बी पार्ट में सेलिंग प्राइस गिवन है 572 और प्रॉफिट हमें गिवन है वो है 72। देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस से हम क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट को। तो 572 माइनस 72, तो आंसर क्या आ जाएगा, 500। तो जैसे ये बी पार्ट है सेम क्या है, डी पार्ट। डी पार्ट में भी आप यही अप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब इसका सी पार्ट में क्या गिवन है हमें, कॉस्ट प्राइस और लॉस। फाइंड आउट हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो अब सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहां सेलिंग प्राइस आ जाएगा प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंप्लाइज। अब यहां से सेलिंग प्राइस की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये प्लस का है तो यहां राइट साइड में माइनस का। हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करना था कि जब हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन हो, सी पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो अब सी पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 9684 और लॉस हमें गिवन है 684। अब सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो अब ये किसके इक्वल आएगा, 684 को हम कर देते हैं माइनस, तो अब ये किसके इक्वल है, 9000 के। तो सी पार्ट में जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है वो आई है 9000। डी पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये सेम है बी पार्ट का। जैसे बी पार्ट में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही आप डी पार्ट में अप्लाई करोगे। ई पार्ट में कॉस्ट प्राइस और लॉस हमें गिवन है, तो ये किसके जैसा होगा, जैसे हमने सी पार्ट अब किया है, इसमें भी क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस और लॉस। अब इसका जो लास्ट पार्ट है ये आप अपने आप ट्राई करोगे, इसमें सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, अरुण बाइज अ कार फॉर रुपीज 4,46,000 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 5,20,000। व्हाट इज हिज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस कौन सा है, जहां ये लिखा है सेल्स तो ये क्या है 5,20,000 और कॉस्ट प्राइस क्या है 4,46,000। तो आप इस थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये,
सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये जो मैंने अभी आपको बताई है 5,20,000। प्रॉफिट को हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ये थर्ड क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा जो इसमें हमें प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, मोहन हैड टू सेल अ साड़ी फॉर ₹1,700 for which he had paid ₹2,000 when he had purchased it. What is his loss? लॉस किस केस में होता है, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो किससे, सेलिंग प्राइस से। अब इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में सेल्स का मतलब उसका ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, क्वेश्चन 4 में जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1,700, और उसने जो साड़ी को जो खरीदा था, जो उसके लिए कॉस्ट प्राइस था, मोहन का कॉस्ट प्राइस वो क्या था 2,000। व्हाट इज हिज लॉस, लॉस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चन 4 में। तो अब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 2,000 में से जब आप इसको 1,700 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 300। तो ये आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। तो ये डायरेक्ट गिवन है, इसमें सारी हमें पहले ही पता है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस केस में होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। तो अब कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ए पार्ट में 320 और सेलिंग प्राइस गिवन है 384। तो प्रॉफिट के लिए पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट को। अब तक मैंने आपको जो सिखाया है वो ओनली प्रॉफिट या लॉस को ही फाइंड आउट करना सिखाया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट क्या किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस है 384 माइनस कॉस्ट प्राइस है 320। तो यहां से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो किसके इक्वल है 64 के। तो प्रॉफिट आया है ₹64। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट परसेंट वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करने का। तो अब प्रॉफिट 64 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 320 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप 64 से 320 को कैंसिल करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5, और 5 से जब आप कैंसिल आउट करते हो 100 को तो ये है 20। तो आंसर हमारा क्या है 20%। तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है 20% के। अब आप देखिए ये सारे क्वेश्चन सेम है, इसके जो बी सी डी और ई पार्ट है सब में एक ही स्टेटमेंट है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट को। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसके सारे पार्ट सेम है, तो आप इनको ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट एंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किस केस में, वेयर लॉस अमाउंट इज गिवन। तो अब जो इसका ए पार्ट है, ए बी और सी ये तीनों सेम है, तो इनमें से मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं ए पार्ट। कॉस्ट प्राइस गिवन है 3,650 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 2,920। लॉस किस केस में होगा, जब कॉस्ट प्राइस किससे ग्रेटर हो, सेलिंग प्राइस से। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को। तो इनकी सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आएगी 730 के। तो जो लॉस है हमारा वो किसके इक्वल है 730। अब हमें लॉस परसेंट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉस परसेंट। जैसे मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताया है कि लॉस और जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब लॉस आया है 730 और कॉस्ट प्राइस हमारा ये है 3,650 और मल्टीप्लाई 100।
तो अब ये कैंसिल आउट, तो 73 से कैंसिल आउट करेंगे 365 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। और 5 से जब हम 100 को कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 20। तो ए पार्ट में जो आंसर है हमारा वो क्या है 20%, लॉस परसेंट इक्वल टू 20%। तो बी और सी ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। तो आप जैसे अब मैंने ये समझाया ए पार्ट वैसे ही इनको ट्राई करोगे। अब जो 6th क्वेश्चन का डी पार्ट है, डी और ई दोनों पार्ट सेम है, मैं इनमें से डी पार्ट आपको करा रहा हूं, ई पार्ट आप ट्राई करोगे। डी पार्ट में कॉस्ट प्राइस और लॉस हमें गिवन है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 815 और लॉस की वैल्यू है 163। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, जब हमें लॉस गिवन हो, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो अब इनको हम माइनस कर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, 815 माइनस 163, तो ये 652, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। हमें स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करना है, और लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब जो लॉस है वो है 163, कॉस्ट प्राइस है 815, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। 163 से जब हम कैंसिल आउट करते हैं 815 को, तो आंसर 5 आएगा, और 5 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20, तो इसका आंसर क्या है 20%। तो ई पार्ट सेम है, आप पहले उसमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करोगे और उसके बाद लॉस परसेंट को फाइंड आउट करोगे। तो ये ई पार्ट आपको ट्राई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹819 विनय लूजेज 9%। अब तक जो मैंने आपको समझाया है वो जो केस था वो था प्रॉफिट का, अब ये है या लॉस का, ये केस है लॉस परसेंट का। तो अब देखिए आप, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 819 और लॉस परसेंट गिवन है, और इस केस में जब हमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट गिवन हो तब हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो ये फर्स्ट लाइन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड लाइन में क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%। इस लाइन का क्या मीनिंग है, पहले फर्स्ट लाइन से हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा, उस कॉस्ट प्राइस पे जो हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है वो है 5%। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन होगा, तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस। मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का, कि कोई बाइसिकल है उसको सेल किया गया है 819 में, और वो लॉस पे ही उसको सेल किया गया है, लॉस परसेंटेज क्या गिवन है 9%। यहां से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लाइन में क्या पूछा है हमसे, कि हम इसको कितने में सेल करें, कितने में इसको बेच दें कि हमें प्रॉफिट हो जाए 5% का। तो वो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग प्राइस को। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 819, लॉस परसेंट गिवन है 9%। तो अब जब लॉस परसेंट का केस हो और सेलिंग प्राइस हमें गिवन हो, तब कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला है लॉस परसेंट के केस में कॉस्ट प्राइस का। तो वैल्यू पुट करते हैं अब। तो सेलिंग प्राइस है 819 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, वो है 9। अब 819 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 9, वो होता है 91। अब कैंसिल आउट करते हैं, 91 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 को 100 से मल्टीप्लाई, तो 900। तो अब जो हमारी फर्स्ट लाइन थी वहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस, कि उस बाईसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, 900 था। उस पर लॉस हुआ है कितने परसेंट का लॉस, 9% का, और हमें जो फिर सेलिंग प्राइस जो गिवन था वो क्या था, 819। सेकंड लाइन में हमसे क्या पूछा था कि अब हम इस साइकिल को कितने 5% पे अगर सेल करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है, वो क्या है 900, प्रॉफिट
कितने परसेंट है, 5%। तो अब सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट के केस में, जब परसेंटेज में वो गिवन हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 900 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना गिवन है 5% का, 100 प्लस क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 100। तो अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं पहले, 900 इंटू, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 100। कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि 100 से इस 100 को कैंसिल आउट करना है, ये ब्रैकेट में है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब 100 से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो 9 को जब हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945। तो ये सेलिंग प्राइस है जब हम इस बाइसाइकिल को सेल करेंगे 5% के प्रॉफिट पे। तो यही हमारा आंसर है 7th क्वेश्चन का। अब 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, रमन सेल्स 2 रिस्ट वॉचेज फॉर ₹1200 ईच। अब 2 रिस्ट वॉच को सेल किया गया है और उनका दोनों का ही सेलिंग प्राइस क्या है 1200 है। दोनों का अलग अलग जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1200 है। ऑन वन वॉच ही गेन 20%, गेन का मीनिंग है प्रॉफिट, एक वॉच पे उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। ऑन दी अदर हैंड ही लूजेज 20%, और दूसरी रिस्ट वॉच को 1200 पे सेल करने के बाद उसको लॉस हुआ है 20% का। व्हाट आर दी कॉस्ट प्राइजेज ऑफ ईच, दोनों का ही हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। 2 रिस्ट वॉच थी, दोनों का हमें सेलिंग प्राइस पता है, वो क्या है 1200 है। एक पे हमें क्या मिला है प्रॉफिट और एक पे हमें क्या मिला है लॉस, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। और लास्ट लाइन में क्या है, व्हाट इज हिज टोटल गेन, टोटल का मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा जब मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको कि उसको टोटल में क्या गेन मिला है या लॉस मिला है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 2 रिस्ट वॉचेस हैं उनका दोनों का ही सेम क्या है सेलिंग प्राइस है। एक पे हमें क्या गिवन था प्रॉफिट परसेंट और एक पे क्या गिवन था हमें लॉस परसेंट। तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस वो क्या हो जाएगा माइनस। अब वैल्यू को पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो है 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां क्या आ जाएगा 100 प्लस 20, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा 10 इंटू 100, तो ये आ गया यहाँ आंसर 1000। तो जो हमारा फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आया है वो क्या आया है 1000। तो ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे सेकंड कॉस्ट प्राइस को। अब सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 1200 है, यहां 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 20, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। तो इनको हम कैंसिल आउट करते हैं, यहां 8 के से कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर है 1500। तो सेकंड जो कॉस्ट प्राइस आया है वो आया है 1500। अब ये पहले हमें फाइंड आउट करना था कि दोनों रिस्ट वॉचेस का कॉस्ट प्राइस क्या है। फर्स्ट रिस्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस है 1000 और सेकंड का कॉस्ट प्राइस क्या है 1500। अब हमें टोटल गेन या टोटल लॉस बताना है, उसके लिए हमें टोटल क्या करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 1000 प्लस 1500, तो ये 2500 आ जाएगा। ये तो है हमारा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का ही सेलिंग प्राइस हमें 1200 गिवन है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2400। अब आप चेक कीजिए, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा लॉस। तो अब लॉस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 2500। ये टोटल का केस है कि टोटल में हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा।
तो अब 2500 माइनस 2400, तो यहाँ क्या आ गया है, लॉस क्या आया है, 100 लॉस आया है। और हमें परसेंटेज में इसको फाइंड आउट करना है, तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस है 100 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 2500 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कैंसिल आउट करते हैं, 25 से कैंसिल करोगे यहाँ 4 आएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 4%। 8th क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो है लीला सोल्ड हर गोल्ड नेकलेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। अब नेकलेस को सोल्ड किया गया है, प्रॉफिट उसमें कितना हुआ है, 7% का। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर ₹294 मोर, शी वुड हैव गोट 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ना तो इसमें सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और फिर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अब इसको देखिए, समझते हैं पहले कि हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम सपोज कर लेंगे अननोन नंबर x, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस तो नहीं है। अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है, वो क्या है, x, और पहला प्रॉफिट क्या है, वो 7%। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस। सेकंड स्टेप क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है x और प्रॉफिट परसेंट है 10% का, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। अगेन सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो किस प्रॉफिट पे मिलेगा, 10% पे। बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन क्या गिवन है, जब हमें 10% प्रॉफिट होगा तो वो 7% के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा होगा, 294। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस हमारा आया है 10% प्रॉफिट का, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 7% के प्रॉफिट को। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 294 के। यानी कि जो डिफरेंस होगा दोनों सेलिंग प्राइस का, वो किसके इक्वल आएगा, 294 के। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹x। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन थी कि 7% प्रॉफिट है। एट 7% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज किया है x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो है 7 डिवाइड बाय 100। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 100 प्लस 7 ये होता है 107 डिवाइड बाय 100 और इंटू में क्या आ जाएगा, x। तो ये तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी 7% प्रॉफिट की, वहां से हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट किया है। अब जो सेकंड कंडीशन है 10% प्रॉफिट पे, वहां से सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला तो यही है, कॉस्ट प्राइस वो है वैल्यू x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वो है 10 डिवाइड बाय 100। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 100 में जब 10 को ऐड करेंगे 110 बाय 100 इंटू में x। तो अब हमारे पास दो सेलिंग प्राइस है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम 10% प्रॉफिट पे इसको नेकलेस को सोल्ड करेंगे तो हमें कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे, 294। तो यही इसका, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखने वाले हैं, इसमें जो सेलिंग प्राइस है 10% प्रॉफिट का, इसमें से जो अब हम माइनस करते हैं 7% के प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस को, तो वो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 294 के। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि हमें इसमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब इसके एलसीएम को देखते हैं, ये आ जाएगा 100, तो यहाँ से 110x माइनस 107x इक्वल टू 294। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 110 माइनस 107 3x बाय 100 इक्वल टू 294, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इक्वल टू 294 इंटू 100, और x के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में ये हो जाएगा डिवाइड में। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ जब 294 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 98। 98 को 100 से 9800, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है
नाइन्थ क्वेश्चन का जो हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ये सेम आपको उस मेथड से करना है जो अभी मैंने नाइन्थ में आपको कराया है। जो नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपको कराया है उसी मेथड से आप इसको ट्राई करोगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ कोट वाज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर एट अ गेन ऑफ 5%। गेन का मीनिंग है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 5% का। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1650 लेस ही वुड हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। तो आपको वही मेथड इसमें फॉलो करना है जो मैंने आपको नाइन्थ क्वेश्चन में कराया है। कॉस्ट प्राइस को एक्सपोज करोगे, फिर उस वहां से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है प्रॉफिट के केस में, एक सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है लॉस के केस में। दोनों का डिफरेंस वो ये आ जाएगा। तो वहां से एक्स को फाइंड आउट करोगे तो आंसर हमारा किसका आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का। तो ऐसे आप इस 10th क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट है अ बुक शॉप ओनर परचेज 100 नोटबुक्स फॉर ₹15 ईच। अब उसने उसको परचेज किया, यानी कि उस बुक सेलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल होगा? अब 100 नोटबुक्स को किया है और एक नोटबुक का जो प्राइस है वो है 15। तो 100 का कितना होगा? उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 15 से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1500। तो कॉस्ट प्राइस तो क्या है? 1500 है। हाउएवर 5 notebooks had to be thrown away as a few pages were torn from them। अब 5 notebooks को फेंक दिया गया है। तो अब टोटल नोटबुक्स में से 5 को जब हम फेंकेंगे तब वो नोटबुक्स कितनी रहेंगी? 95। तो अब द रिमेनिंग नोटबुक्स वर सोल्ड एट ₹18 ईच। अब जो उनको बेचा गया है, जितनी बची हुई नोटबुक्स है, वो बची हुई नोटबुक्स कितनी है? 95 है। इनको बेचा गया है 18 रुपीज़ पर नोटबुक से। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? वो ये इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि स्टेटमेंट में क्या गिवन था? 5 नोटबुक्स हैं वो खराब थी, तो इसलिए जो बेची गई हैं वो क्या है? 95। तो ये आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इस केस में क्या हो जाएगा? गेन। गेन का मतलब प्रॉफिट, और परसेंटेज में हमें उसको फाइंड आउट करना है। पहले हम करते हैं प्रॉफिट को फाइंड आउट। तो प्रॉफिट इस केस में किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 210। ये हमारा प्रॉफिट आया है, बट हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के केस में क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है 210, कॉस्ट प्राइस है ये 1500 इंटू 100। तो ये कैंसल आउट। अब 15 से इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 14। तो ये आंसर क्या आया है? 14%। तो जो 11th क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। इसमें डायरेक्ट ही गिवन होगा कि ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये है कॉस्ट प्राइस इसका 4500, सोल्ड इट फॉर 6000। तो इस केस में आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो परसेंटेज में फाइंड आउट करोगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? अ फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for ₹40। अब 5 ऑरेंजेस को उसने खरीदा है कितने रुपीज में? 40 में। एंड सेल देम एट ₹9 पर ऑरेंज। यानी कि अब यहाँ पर ऑरेंज गिवन है, यानी कि एक ऑरेंज को उसने सेल किया है 9 रुपीज में। तो इसके लिए हमें पहले एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 5 ऑरेंजेस का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 40। 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा? यूनिटरी मेथड आपने किया है पहले। 40 को किससे डिवाइड कराएंगे? 5 से। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8। 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस गिवन है 8। 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 9। तो इसमें हमें गेन परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप एक गलती नहीं करोगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
आप सेलिंग प्राइस में से 40 को माइनस नहीं करोगे, ये रॉन्ग मेथड होगा। हम 1 ऑरेंज के लिए देख रहे हैं, तो 1 ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस है वो है 9, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है वो है 8। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है उसको बाय सेलिंग 1 ऑरेंज, वो हुआ है ₹1। अब हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 8 और मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 को। तो अब इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 8 से जब अब 100 को कैंसिल आउट करेंगे 12.5, मिक्स फ्रैक्शन में 12 1/2%। तो ये आंसर है 13th क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन, ये आप अपने आप ट्राई करोगे। इसमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप कॉस्ट प्राइस का इन केस ऑफ लॉस परसेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है 9th बी का।